इस विशेष वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स में पाई जाने वाली दो अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। पहली अवस्था है होमोस्पोरस अवस्था और दूसरी अवस्था है हेटेरोस्पोरस अवस्था। होमोस्पोरस अवस्था वह अवस्था है जिसमें उत्पन्न होने वाले सभी स्पोर एक जैसे प्रकार के होते हैं। तो यदि सभी स्पोर एक जैसे समान हो तो हम इसे होमोस्पोरस कहेंगे। अब एक अलग अवस्था होती है जिसमें दो प्रकार के स्पोर उत्पन्न होते हैं। पहला माइक्रोस्पोर होगा और दूसरा मैक्रोस्पोर होगा। तो चूंकि अलग अलग प्रकार के स्पोर उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस अवस्था को हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। अब यदि हम सामान्यतः प्टेरिडोफाइट्स को देखें तो अधिकांश प्टेरिडोफाइट्स में यह होमोस्पोरस अवस्था पाई जाती है। तो अधिकांश प्टेरिडोफाइट्स में एक ही प्रकार के स्पोर उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ प्टेरिडोफाइट्स होंगे। उदाहरण के लिए सेलेजिनेला और साल्विनिया। इन प्टेरिडोफाइट्स में पहला प्रकार का स्पोर माइक्रोस्पोर होगा जो आकार में छोटा होगा और दूसरा मैक्रोस्पोर होगा जो आकार में बड़ा होगा। अब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के बीच के अंतर की बात करें तो माइक्रोस्पोर से नर गैमेटोफाइट बनेगा जबकि मेगास्पोर से मादा गैमेटोफाइट बनेगा। अब इस हेटेरोस्पोरस स्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होगी और वह स्थिति यह है कि मादा गैमेटोफाइट वर्तमान पेरेंट स्पोरोफाइट पर एक निश्चित अवधि तक उपस्थित रहेगी। इसका मतलब है कि यह मादा गैमेटोफाइट स्वतंत्र नहीं है। यह किस पर निर्भर है? यह इस पेरेंट स्पोरोफाइट पर निर्भर है। अब एक बार निषेचन हो जाने के बाद फिर युग्मज का युवा भ्रूण में विकास होता है। यह प्रक्रिया भी इसी मादा गैमेटोफाइट के अंदर ही पूरी होगी। और मादा गैमेटोफाइट किस पर उपस्थित है? यह पेरेंट स्पोरोफाइट पर उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि यह विशेष घटना बीज की आदत का पूर्वगामी है और यह निश्चित रूप से विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो होमोस्पोरी के मामले में इस स्थिति में बीज की आदत नहीं आती है, लेकिन हेटेरोस्पोरी के मामले में यह बीज की आदत आती है और इसी कारण हम कहते हैं कि हेटेरोस्पोरी ने बाद में पौधों में बीज की आदत को जन्म दिया। इसके बाद अब आर्थिक महत्व की बात करते हैं। तो इस आर्थिक महत्व के बारे में कुछ बिंदु हैं। टेरिडोफाइट्स का उपयोग औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग मिट्टी को बांधने के लिए भी किया जाता है। ऐसे टेरिडोफाइट्स भी हैं जिन्हें अक्सर सजावटी पौधों के रूप में उगाया जाता है। तो वे पौधे जिन्हें घर में उगाया जाता है क्योंकि ये दिखने में, तो ये हैं टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व। इसके बाद अब कक्षाओं की बात करते हैं। टेरिडोफाइट्स में 4 कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा है साइलोटॉप्सिडा, दूसरी है लाइकोप्सिडा, तीसरी कक्षा है आइसोएटॉप्सिडा और चौथी कक्षा है टेरोप्सिडा। अब इन चारों कक्षाओं में आने वाले उदाहरणों की बात करते हैं। तो साइलोटॉप्सिडा में साइलोटम एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स को 4 कक्षाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो 4 कक्षाएं मौजूद हैं वे हैं साइलोटॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, आइसोएटॉप्सिडा और टेरोप्सिडा। उदाहरणों की बात करें तो साइलोटॉप्सिडा कक्षा का प्रसिद्ध उदाहरण साइलोटम है। अगली कक्षा यानी लाइकोप्सिडा की बात करें तो इसके 2 प्रसिद्ध उदाहरण हैं। पहला है लाइकोपोडियम और दूसरा है सेलेजिनेला। तीसरी कक्षा यानी आइसोएटॉप्सिडा की बात करें तो इन्हें आमतौर पर हॉर्सटेल्स कहा जाता है और इसका उदाहरण है एक्विसेटम। आखिरी कक्षा है टेरोप्सिडा जिसमें फर्न्स आते हैं। फर्न्स के सामान्य उदाहरण हैं ड्रायोप्ट्रिस, टेरिस, एडियंटम, साल्विनिया। हम यहां दिए गए कुछ टेरिडोफाइट्स को देख सकते हैं। पहला है सेलेजिनेला जिसके बारे में हमने यहां बात की थी। दूसरा है फर्न यानी टेरोप्सिडा। तीसरा है साल्विनिया, यह वाला। और चौथा है एक्विसेटम जिसे हॉर्सटेल्स कहा जाता था